एक सेल से धड़कता दिल, सच या झूठ? मैं बताता हूँ साइंटिस्ट इसको कैसे पॉसिबल कर रहे हैं। वो लैब डिश में एक सेल्स का गुच्छा लेते हैं और कुछ ही दिनों में वो एक धड़कता दिल नजर आता है। पर इसे एक पूरा फंक्शनल ऑर्गन बनाना हमेशा से इम्पॉसिबल था। एक चीज मिसिंग थी, एक फाइनल पजल पीस। और इसका सॉल्यूशन प्योर जीनियस है। इससे पहले कि हम कैसे पर जाएं, एक मिनट के लिए सोचते हैं क्यों। हर साल सिर्फ इंडिया में 5 लाख से ज़्यादा लोग सिर्फ ऑर्गन फेलियर की वजह से मर जाते हैं। हार्ट, किडनी, लिवर, लिस्ट बहुत लंबी है। प्रॉब्लम यह है कि जितने ऑर्गन्स की ज़रूरत है उतने हमारे पास डोनर्स नहीं है। हज़ारों लोग एक वेटिंग लिस्ट में हैं। हर दिन हर फ़ोन कॉल पर ये उम्मीद करते हैं कि शायद आज। सोचिए, आपका कोई अपना इस लिस्ट में है। ये इंतज़ार, ये हेल्पलेसनेस, यही वजह है कि साइंटिस्ट आर्टिफिशियल ऑर्गन्स के पीछे पागलों की तरह पड़े हैं। तो हमने ट्राई क्या किया? पहले हमने ट्राई किए मैकेनिकल ऑर्गन्स, पर इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन था। एक तो इन्फेक्शन का खतरा था और आप एक मशीन से बंधे रहते हो। फिर हमने ट्राई किया जेनो ट्रांसप्लांटेशन, यानी जानवरों के ऑर्गन्स को इंसानों में इस्तेमाल किया। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी रिजेक्शन। हमारी बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्मार्ट है कि वो फौरन पहचान लेता है कि यार ये तो कोई बाहर की चीज़ है, ये अपनी नहीं है, और बदले में वो अटैक कर देता है, जिससे ऑर्गन फेल हो जाता है। तो सॉल्यूशन क्या था? सॉल्यूशन थे हमारे अपने सेल्स। फिर आया पहला बड़ा ब्रेक थ्रू, स्टेम सेल्स। ये हमारे बॉडी के वो सेल्स हैं जो एक स्किन सेल भी बन सकती हैं और कोई और ऑर्गन सेल भी बन सकती है, जैसे हार्ट। साइंटिस्ट ने 2006 में आईपीएससी डिस्कवर की। आईपीएससी इसका मतलब कि वो आपकी बॉडी से एक सेल ले सकते हैं, उसको रिवाइंड करके स्टेम सेल बना सकते हैं और उससे कोई ऑर्गन सेल यानी कोई हार्ट सेल भी बना सकते हैं। इससे रिजेक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि सेल तो आपका ही है। अब हमारे पास पूरी बिल्डिंग बनाने के लिए ईंटें आ गई हैं। और जब साइंटिस्ट ने इन्हीं ईंटों को यानी सेल्स को एक पेट्री डिश में ग्रो किया तो एक जादू हुआ। सेल्स ने खुद को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया और उन्होंने बनाए ऑर्गेनाइड्स। ऑर्गेनाइड्स यानी मिनी ऑर्गन्स। ये ऑर्गन्स रियल ऑर्गन्स की तरह बेसिक फंक्शंस कर सकते थे, लेकिन इनके साथ दो बड़ी प्रॉब्लम्स थी। पहली, ये बहुत छोटे थे, एक मटर के दाने जितने। दूसरी, इनका कोई शेप नहीं था, ये बस सेल्स के बने एक बेढंगे गुच्छे थे। तो गोल क्लियर हो गया, इन मिनी ऑर्गन्स को सही साइज और सही शेप का कैसे बनाए। यहाँ से एंट्री होती है 3D बायो प्रिंटिंग की। ये 3D प्रिंटर जैसा ही है, पर प्लास्टिक की जगह ये इस्तेमाल करता है बायो इंक। ये एक स्पेशल जेल है जिसमें आपके जिंदा सेल्स मिक्स होते हैं। हमने पेशेंट का सीटी स्कैन किया, 3D मॉडल बनाया और लेयर बाय लेयर ऑर्गन प्रिंट कर दिया। ग्रेट, हम जीत गए। राइट? रॉन्ग। हमने जो भी प्रिंट किया वो कुछ ही घंटों में मर जाता था। इमेजिन कीजिए, आपने एक पूरा शहर बना दिया, बिल्डिंगें बना दी, पर उस शहर में सड़कें नहीं है, पानी की लाइन नहीं है, सीवेज सिस्टम नहीं है। क्या वो शहर जिंदा रहेगा? हमारे ऑर्गन्स को जिंदा रहने के लिए प्लम्बिंग की जरूरत होती है, यानी वेस्कुलराइजेशन, खून की नलियों का एक कॉम्प्लेक्स जाल। इन्हीं से ही ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सेल्स तक पहुंचते हैं और वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। और ये वेसल्स कुछ तो हमारे बालों से भी ज़्यादा पतली होती हैं। इन्हें 3D प्रिंट करना वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यही था वो फाइनल पजल पीस। तो वो क्या चीज़ थी जिसने इसको फाइनली पॉसिबल बनाया? द आंसर इज सैक्रिफिशियल इंक। साइंटिस्ट ने एक कमाल का आइडिया निकाला। जब वो ऑर्गन्स को प्रिंट करते हैं तो बायो इंक के साथ साथ वो एक और इंक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बोलते हैं सैक्रिफिशियल इंक। इससे वो ब्लड वेसल्स को प्रिंट करते हैं। ये सैक्रिफिशियल इंक भी एक स्पेशल जेल है जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड रहता है। जब पूरा ऑर्गन प्रिंट हो जाता है तो वो उसे ठंडा करते हैं, और जैसे ही वो ऑर्गन ठंडा होता है ये सैक्रिफिशियल इंक मेल्ट होकर बह जाती है। और पीछे क्या छोड़ जाती है? खाली टनल्स का एक पूरा जाल, बिल्कुल ब्लड वेसल्स की तरह। और जब इन टनल से ब्लड फ्लो होता है तो ऑर्गन जिंदा रहता है। आर्टिफिशियल ऑर्गन्स को फाइनली पॉसिबल स्टेम सेल्स ने नहीं, बायो प्रिंटिंग ने नहीं, बल्कि खाली जगह बनाने की काबिलियत ने पॉसिबल बनाया। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम कल ही पूरा दिल प्रिंट कर देंगे, उसमें अभी वक्त है। ये सैक्रिफिशियल इंक वाली टेक्नोलॉजी अभी ऑर्गेनाइड्स पर इस्तेमाल हो रही है। हम अब वेस्कुलराइज्ड ऑर्गेनाइड्स बना पा रहे हैं, यानी वो मिनी ऑर्गन जो पहले मटर के दाने जितने थे, अब हम उन्हें बड़ा ग्रो कर सकते हैं और उसमें ब्लड फ्लो डाल सकते हैं। हम फुल ऑर्गन्स को ग्रो करने से पहले सुपर फंक्शनल पैचेस बना रहे हैं, यानी एक डैमेज लिवर को सपोर्ट करने के लिए एक लिवर पैच और एक फेल्ड किडनी को हेल्प करने के लिए एक किडनी ऑर्गेनाइड। हम रिप्लेसमेंट से पहले रिपेयर सीख रहे हैं। साइंस फिक्शन साइंस फैक्ट बन रहा है और आप इस चैनल पर उसके गवाह बन रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।